जहां आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ में जहां एक और एफडीएफ की टीम दीपावली के मद्देनजर मिठाइयों व खाद्य सामग्री केंद्रों पर छापामार कार्यवाही कर सैंपलिंग व अन्य प्रकार की कार्यवाही को अंजाम दे रही है, वहीं सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों ने इस जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। एफडीएफ अधिकारी ने बताया कि डीएम का साफ तौर से आदेश है कि दीपावली त्योहार पर कोई भी मिलावटखोर बचे नहीं और किसी भी व्यापारी व आमजन को परेशानी भी ना हो सके। आगे बताया कि कस्बा विजयगढ़ में मिठाइयों और खोए के नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच हेतु लैब भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जाएगी। खाद्य विभाग द्वारा जो छापे मारे जा रहे हैं, छापे मारने के बाद उसी सामान को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं और उसी सामान को उसी दुकान पर छोड़े जाते हैं, उसी को लेकर व्यापारी उस सामान को बेच देते हैं। तो आप इसको किस तरह का मानते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर घटना है और आम जनजीवन के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ऐसे में जब दीपावली चल रही है और सब चीज़ों की डिमांड बढ़ी हुई है, तो खोआ, दूध, पनीर और अन्य मिठाइयों की डिमांड भी बहुत बढ़ी हुई है। तो स्वास्थ्य विभाग जगह जगह और जो खाद्य विभाग है, सभी लोग जाके छापे मार रहे हैं। अब छापे मारने के बाद में अगर सामने ही कोई चीज़ नकली बन रही है और वो पकड़ी जा रही है और उसके बाद भी उसका सैंपल कलेक्ट करने के बाद में उस पूरे सामान को वहीं छोड़ जाना, ये चिंता का विषय इसलिए है कि अगर वो सामान वहीं छूट गया तो उसके बाद में वो उसको बेचेंगे और आम जनमानस उसको उपभोग करेगा। आम जनमानस उपभोग करेगा तो तरह तरह की बीमारियां और बीमारियों के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर कितने सारे लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसका कोई आकलन नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा कहना ये है कि अगर इस तरह का कोई भी नकली सामान पकड़ा जाता है तो तुरंत उसको वहीं निस्तारण करके उसको ख़त्म कराया जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ जो नकली सामान बना रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। सर, आज विजयगढ़ कस्बे में जो छापेमार कार्रवाई की हुई, क्या मामला है? और शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने दीपावली अभियान के दृष्टिगत अनवरत छापामारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ सूचनाएं थीं कि कस्बे में मिलावट की चीज़ें बिक्री की जा रही हैं। यद्यपि सचल दल के आते ही दुकानें बंद हुई, लेकिन फिर भी जनहित के दृष्टिगत आम जनता के स्वास्थ्य को दीपावली पर के दृष्टिगत गिरधारी मिष्ठान केंद्र से खोए का नमूना 4 किलो संग्रहित किया गया है। आम जनमानस को अच्छा शुद्ध खाद्य पदार्थ इस पावन पर्व पर उपलब्ध हो, विभाग इसके लिए सतत प्रयास कर रहा है। मिलावट के अलावा गंदगी भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की प्राथमिकताओं में आम जनमानस को शुद्ध और अच्छा खाद्य पदार्थ मिले, इसको हम ज़मीनी स्तर पर अमली जामा बनाने का काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय का सख्त निर्देश है कि किसी का भी उत्पीड़न ना हो, लेकिन मिलावटखोरों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। हम इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के नगला पटवारी में सड़क पर खोखा लगाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मामले ने तूल इतना पकड़ लिया कि पथराव और फायरिंग तक हो गई। घटना में कुछ लोग घायल भी हुए। एक पक्ष ने युवक को चारपाई पर लिटाकर रोड पर जाम लगा दिया। आरोप है कि पुलिस ने घायल पक्ष के ही लोगों को हिरासत में ले लिया है। मौके पर माहौल को देखते हुए एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। दरअसल इलाके में होकर एक नाला गुजर रहा है, जिसकी एक साइड लोगों के घरों में दुकानें भी खुली हैं। नाले पर अक्सर करके कुछ लोग खोखा लगाकर अतिक्रमण कर लेते हैं, जिसका स्थानीय कुछ लोगों ने विरोध किया तो 2 पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद ने तूल इतना पकड़ लिया कि दोनों ही पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। इस दौरान एक पक्ष द्वारा अवैध तमंचे से कई राउंड फायरिंग भी कर दी। पथराव और फायरिंग की वारदात स्थानीय किसी व्यक्ति ने मोबाइल कैमरे में कैद भी कर ली, जो कि वायरल हो रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर इलाका पुलिस पहुंच गई और करीब आधा दर्जन लोग हिरासत में ले लिए गए। जो बोला कि ऐसा है, ऐसा काहे मारे तो तुम्हारे भैया का दोस्त है। अब जो पीटा संग में तो तू वो लाता रे, तू भी ले जिससे समोसे निकाले, तो भैया है ना, फिर बेल्टो से मैं तो अपने घर ही, बालक भी सबरे घरे। अब जा खींच के दुकान में ले आ रहे, स्टोर में अपनी हलवाई दुकान में, तू चोरी कर रहा है। तो मैं बचा दिया आदमियों ने, पालक के क्या चोरी ला के कोई गए। अब नहा से पहुँच गए सबरे बालक, मेरे भी 3-4। सो भैया वहाँ पे खूब जगह पथराव करा है। मेरे एक लौंडा को मारी बंदूक की नली, दांत टूट गए 2, जो फट गया सबरा मेरा लौंडा। पुलिस आई, पुलिस के सामने घर तक मारे हैं बच्चे मेरे।
सबरे बालक मेरे खतक मारे पुलिस के सामने। उसकी तरफ से कोई नहीं गया क्या थाने? उसके तरफ से कोई नहीं हुआ। एक भी ना गया, एक भी। मेरे बच्चे गए सबरे। यहाँ से किसको लेके गए हैं? ऐसा है कमालुद्दीन, अजुद्दीन, तीन तो फेड़ करे। फेड़ किसने करे? लंबी हसनी ने मेरे सामने पैसे दिए, खूब दिए। हसनी, शेरा, रियासत और तुम्हारा वो हाकिम, रईस, हाकिम और क्या नाम है? राशिद, बबलू, सद्दाम। बबलू कौन है? जेलंगा के सद्दाम, बबलू। क्या मामला हुआ है यहाँ सुबह? मामला ये अतिक्रमण का, यहाँ चौड़ाई पे खोखा वोखा लगा लिया होगा उसने। इन लोगों ने मना किया, उसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ गोली भी चल गई। अच्छा, गोली भी चली है? गोली भी चली, आए दिन होती है नाले पे अतिक्रमण है, उसके चक्कर में लड़ाई होती है पूरी, जितनी भी होती है। कोई हताहत हुआ है क्या? कोई हटाया छोटे मोटे वैसे आई है सब लोगों को, पुलिस आ गई थी मौके पे, लेके उठा के पुलिस। तो आप जनप्रतिनिधि क्या चाहते हैं, कि होना क्या चाहिए? तो ये अतिक्रमण खत्म कराना चाहते हैं। अतिक्रमण खत्म हो जाएगा, लड़ाइयाँ ना होंगी। आए दिन लड़ाइयाँ होती है, अतिक्रमण से होती है पूरी। चलती है, उसी में बंद करके मारेंगे। माँ बचा तो उसमें जो मुल्ला जी है ना, इन्होंने मुझे बचाया, तो फिर और पीटा मुझे। फिर मैं कोई आया घर पे बुलाने, तो जे गए उन्होंने करे 3 फायर। लाइव शॉट है फायरिंग के। सर क्या है मामला? कॉलेज में नगला पटवारी चौकी है, वहाँ पे कॉका लहाना के लिए जनता पक्ष के बीच में मारपीट हुई थी। उस पर कुछ दिखाई पड़ा है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के 7 लोग गिरफ्तार किए, हिरासत में लिया है और मुकदमा लेके कानूनी कार्रवाई कर रहा है। ऐसा है, ये खोखे के ऊपर हुई, खोखा रख दिया रास्ते में। अच्छा। हमने ये, मैं आया ड्यूटी से, तो मैंने कहा कि भैया ये खोखा हटा लो, यहाँ से गाड़ी नहीं निकल पाती है। इनने करा मना के खोखा तो नहीं लगेगा, अकरम ने। अब उससे जो है वो बदतमीजी बोलने लगा। बच्चों ने हाथापाई कर दी उससे, थप्पड़ मार दिए। अच्छा। थप्पड़ मार दिए, मारने के बाद थप्पड़ मार दिए। इसके लड़के आए कमालुद्दीन के, सबरे इनने बुलाए, पीठ बजाते हुए आए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में धनतेरस पर जमकर हुई खरीदारी की उम्मीद। 200 से अधिक कार, 2000 से अधिक 2 पहिया बिके। दोपहर बाद सर्राफा बर्तनों की दुकान पर भीड़। 50 करोड़ से अधिक के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है। धनतेरस के दिन ऑटोमोबाइल सेक्टर पर लक्ष्मी गणेश मेहरबान रहे। अकेले ऑटो सेक्टर में 25 करोड़ से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद है। महानगर में कुल करीब 50 करोड़ से अधिक कारोबार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 2 दिन धनतेरस पड़ने से ग्राहक संशय की स्थिति में रहे। पूजा व अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाजार में सुबह से ही ग्राहक टूट पड़े। इनकी वजह से कई जगह जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। सोना, चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल आदि की दुकानों पर दोपहर के बाद ग्राहक पहुंचे। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर सुबह से ही डिलीवरी के लिए ग्राहक पहुंचने लगे। मारुति, महिंद्रा, नेक्सा, टाटा, हुंडई आदि के तो रूम पर 220 से अधिक 4 पहिया वाहनों की डिलीवरी हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। किस आज धनतेरस किससे मनाया जा रहा है? बहुत अच्छा मनाया जा रहा है, और कुछ लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा सा ग्राहक आ जा रहा है, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, ऐसा चल रहा है। तो इसको लेकर क्या करोगे? अब क्या करा जाए, 2 तो धनतेरस हो गई है, कुछ कल की है, कुछ आज की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय वार्ष्णेय है। लीलाधर बाबूलाल कसेरे के नाम से मेरा प्रतिष्ठान है। किस तरह धनतेरस त्योहार मनाया जा रहा है? धनतेरस पर विशेष लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है, कुबेर जी का पूजन होता है, और हिंदू धर्म में इसकी अपनी एक अलग ही मान्यता होती है। और इसको त्योहार को मनाने के लिए लोग बाग अपने अपने घर से निकल करके पकवान बनाते हैं, पकवान खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, स्टील पीतल के बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी के आइटम खरीदते हैं, अपना पर्व मनाते हैं। ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा त्यौहार में कमी रहेगी, जोश कम रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से जोश के साथ त्यौहार मनाया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ अमर शहीद वीरांगना झलकारी बाई जी का जन्मदिवस मनाए जाने के विषय में एक पत्रकार वार्ता अचलताल स्थित आर्य समाज मंदिर में आयोजित की गई। इस पत्रकार वार्ता में जन्मोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष संजू बजाज, महामंत्री करण मोहार तथा अन्य पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। देखिए, ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है ये झलकारी बाई जयंती के उपलक्ष्य में रखी गई है। 1857 की क्रांति की एक महान योद्धा रहीं अमर शहीद वीरांगना झलकारी बाई। उनका 190वां जन्म दिवस 22 नवंबर को है। उसी उपलक्ष्य में वीरांगना झलकारी बाई जन्मोत्सव समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस बार एक बड़े स्तर का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम झलकारी बाई का इतिहास घर घर में पहुंचा सकें। ऐसा निर्णय लिया गया है। उसी के उपलक्ष्य में झलकारी बाई की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हम ऑनलाइन कराने जा रहे हैं। 18 नवंबर को ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे प्रतिभागी होंगे। बच्चे सभी जो प्रतिभागी होंगे उनका ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जा रहा है। कोई भी बच्चे हैं वो जो भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। उनकी परीक्षा 18 नवंबर को घर बैठकर अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। 22 नवंबर को जो उनकी जयंती का दिन है, उस दिन सरस्वती विद्या मंदिर गोंडा मार्ग पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के साथ उन बच्चों का उत्साहवर्धन सम्मान समारोह किया जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा और बाकी सभी छात्रों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। इस तरह का कार्यक्रम ये इस बार 22 नवंबर को रखा गया है। कोई मुख्य अतिथि या कितना टारगेट बच्चों का रहेगा? देखिए, लगभग अब तक हमारे पास 200 से 250 फॉर्म अभी भर चुके हैं। जितने भी फॉर्म आएंगे हम सभी बच्चों को प्रतिभागी करेंगे। अभी तक 500 का हमने टारगेट रखा है कि 500 बच्चों तक हम उसमें परीक्षा कराएंगे। तो मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि अभी ठाकुर रघुराज सिंह हैं, जो कि राज्य मंत्री हैं, वो उसमें रहेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।